महाराज श्री माधवदास जी महाराज स्वयं जगन्नाथ भगवान के चरणों में रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। और माधवदास जी महाराज केवल पूरे महीने में उनका एक ही नियम था, केवल एक दिन ही भिक्षा मांगने के लिए नगर में भ्रमण करते थे। और एक दिन में भी जो कुछ मिल जाए माधवदास जी उस भिक्षा में, पूरा महीने उसी भिक्षा में गुजारा करते थे। एक दिन जगन्नाथपुरी के नगर में जब माधवदास जी भिक्षा मांगने के लिए निकले और एक मैया के द्वार पर आवाज लगाई, मैया कुछ मिले। मैया जैसे ही निकल कर आई, मैया माधवदास जी को भिक्षा में तो कुछ देती थी नहीं, फिर बोले भिक्षा में तो कुछ देती नहीं थी, लेकिन बदले में एक चीज देती थी माधवदास जी को, क्या? गालियां। मैया से जब भी संत भगवान भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो मैया भिक्षा के बदले में संत जी को गालियां देती थी, गालियां। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत तो संत होते हैं महाराज। संत जी को क्रोध नहीं आता था और संत जी मुस्कुराते हुए अपने घर वापस लौट आते थे। एक दिन जब संत महाराज उस मैया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो मैया बड़ी ही गुस्से में बैठी थी, मैया बड़ी ही खींची हुई थी। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि मैया के बेटे के विवाह 2 वर्ष हो गए थे, लेकिन मैया के आंगन में पोता का आगमन नहीं हुआ। मैया ने पोते का मुख नहीं देखा। और कहते हैं माताओं को मूल धन से ज्यादा ब्याज धन प्यारा होता है, बेटे से भी ज्यादा पोता प्यारा होता है। और जब उस मैया के बेटे के विवाह को 2 वर्ष बीत गए, बेटे की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन पोता का मुख नहीं देखा। मैया बड़े ही गुस्से में खींची हुई रहती थी। और उसी समय एक दिन मैया पोते से पूरे घर की पुताई कर रही थी। पोता जानते हो? जिस पोते से हम अपने चूल्हे में चौका लगाते हैं। पहले, अब तो गैस चल गए महाराज, पहले माताएं अपने चूल्हे में चौका देकर ही सोती थी। तो मैया पूरे घर की पोते से पुताई कर रही थी और बड़े ही गुस्से में थी। जैसे ही संत जी माधवदास जी महाराज जब द्वार पर आए मैया के, और जब संत माधवदास जी महाराज ने आवाज लगाई, मैया कुछ मिले, कुछ मिले इस दास को, तो मैया बड़ी ही गुस्से में थी और भिक्षा तो कुछ दी नहीं। आज हाथ में पोता था, कीचड़ से लिपटा हुआ पोता था। आज मैया ने गुस्से में माधवदास जी महाराज को, उस पोते को फेंक कर माधवदास जी महाराज को मार दिया। भिक्षा के बदले में पोता फेंक कर मार दिया। लेकिन संत तो संत होते हैं महाराज। माधवदास जी महाराज ने एक बात भी मैया से पलट कर नहीं कही। क्या कहने लगे? मैया, माधवदास जी मुस्कुराए। अच्छा एक बात बताओ, इतना सेंस, इतनी समझने की शक्ति तो केवल एक संत में ही हो सकती है। आम इंसान में इतनी शक्ति नहीं होती कि कोई उसे पोता फेंक कर मारे और हम उसे छोड़ दें। ये तो केवल एक संत का ही स्वभाव हो सकता है। और जब संत को पोता फेंक कर मारा तो संत ने बदले में मैया को क्या दिया? संत मुस्कुराए और संत माधवदास जी ने मैया से कहा, मैया
अगर तूने मुझे पोता ही दिया है फेंक कर, तो मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? क्या दिया? तो संत जी रोने लगे और संत जी की बाड़ी से क्या निकला? मैया आज तूने मुझे पोता फेंक कर मारा है, तो आज मैं तुझे एक वचन देता हूं। क्या? पोता दीनो तूने बस को मार। इसीलिए आज संत माधवदास जी कहते हैं, माँ संत माधवदास उत्तर इसी का देगा। किसका? जो तूने मुझे पोता मारा है, मैं भी तुझे बदले में कुछ दूंगा। क्या? संत माधवदास उत्तर इसी का देगा। माँ पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। पोता अगर दिया है तो पोता तुझे मिलेगा।